इन दिनों आपने एक वर्ड कई बार और बार बार सुना होगा कि साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, आखिर ये साइबर बुलिंग क्या है? पहले तो आइए हम बुलिंग का मतलब समझते हैं। बुलिंग का मतलब होता है कि चिढ़ाना। अब चिढ़ाना पहले भी होता था और आजकल भी होता है। जब हम किसी को सामने सामने चिढ़ाते हैं, कोई चीज का उसको बार बार लालच दिखाते हैं और नहीं देते हैं, वो या किसी चीज से उसको इरिटेट करते हैं, जो उसे पसंद नहीं है, हम वो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके सामने बार बार करते हैं, तो वो एक चिढ़ाने की श्रेणी में आ जाता है। तो पहले समझिए, ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही चिढ़ते हैं, बड़े चिढ़ते हैं या लेडीज चिढ़ती है। हर एज का व्यक्ति चिढ़ता है। हर एज के व्यक्ति के चिढ़ने का जो कारण होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे बच्चा किसी कारण से चिढ़ सकता है, लेकिन वो भूल जाता है। समझिए आप किसी बच्चे को बैट बॉल ला करके दिए हैं, अब वो बच्चा अपना बैट बॉल सबको दिखाता है, ए मेरे पास बैट बॉल है, तुम्हारे पास तो नहीं है। बाकी बच्चे चिढ़ जाते हैं, ये बुलिंग हो गया। यही चीज अगर हम थोड़े से टीन एज के बच्चे के पास में देखें, ओहो मेरे पास तो ये फोन है, मैंने तो ये एंड्रॉइड फोन लिया, मैंने तो आईफोन लिया, ये 15-16 साल के बच्चे जिनके हाथ में अब फोन आ गए हैं, तो दूसरे बच्चे इससे थोड़े कुड़ जाते हैं। ये भी एक प्रकार का बुलिंग हो गया। जो हमारे यंगस्टर हैं, वो जैसे किसी ने उनके इंटरनेट पे लिख दिया, फेसबुक पर लिख दिया, ओ यू आर लुकिंग सो हॉट, और 15 लाइक दे दिए, किसी को 20 लाइक मिल गया, किसी को 50 लाइक मिल गया। तो ये भी एक प्रकार का बुलिंग हुआ। ये भी उसको एक प्रकार से चिढ़ाने का मकसद हुआ। और सेम उसी तरह से हम लेडीज के अंदर भी बुलिंग होती है। पहले ऐसा होता था कि भाई मैं अपने घर में 4 साड़ी लेके आई, और दूसरी बोलती थी कि अरे मैं तो 6 महीने से कोई साड़ी ही नहीं खरीदी। तो उसके मन में एक थोड़ी सी हीन भावना आती थी, ईर्ष्या की भावना आती थी, या कमतर की भावना आती थी। ये एक प्रकार की बुलिंग होती थी। तो ऐसी बुलिंग जो प्रत्यक्ष में करते थे पहले हम, और उसको थोड़े समय के बाद में भुलाई जा सकती थी। ये चिढ़ाना या बुलिंग थोड़े समय के बाद अपने आप खत्म हो जाती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब हर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक के हाथ में हमने आईफोन ले लिया है, या कोई भी दूसरा प्रकार का सोर्स हमारे पास फोन का या मीडिया का जरिया हमारे हाथ में हो गया है। तो ये जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को चिढ़ाना, इसे बोलते हैं साइबर बुलिंग। अगर मान लो छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा जैसे कल मेरे पास आया, बोले कि दादी दादी मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता है। तो आपने कैसे जाना कि आपको कोई लाइक नहीं करता, आपको सब हेट करते हैं? तो बोले मेरे को फेसबुक में खाली 10 ही लाइक मिला, और उसको तो 50 लाइक मिल गए। तो छोटे के बच्चे के मन में जो आप ये फेसबुक पर, आप ये जो व्हाट्सएप पर बार बार थम्स अप दिखाते हैं, वाह वेरी नाइस, उसके लिए क्लैप डालते हैं, एक बच्चे के लिए डालते हैं लेकिन दूसरे बच्चे के लिए नहीं डालते हैं आप, तो एक प्रकार से ये उसके मन में बहुत इम्पैक्ट करता है, उसके मन में बहुत असर डालता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कम हूँ। तो देखो, इसके इसमें सबने ताली बजाया, सबने थम्स अप किया, सबने लाइक 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 किया, लेकिन मेरे इसमें कोई नहीं किया। तो कभी कभी ये अनजाने में हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये जानबूझकर किया जाता है ताकि सामने वाला बच्चा चिढ़ जाए। टीन एज के बच्चों का अलग ही मामला होता है। उसमें यू आर लुकिंग सो हॉट, योर ड्रेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल, इस टाइप के जब कमेंट्स आते हैं तो उनमें होड़ मच जाती है। और ये सब हमारे सोशल मीडिया के जरिए जब होता है तो वो हो जाता है साइबर बुलिंग। सेम ऐसा ही हमारी लेडीज में भी होता है। मगर समझिए, आपने कोई एक अच्छी कविता लिख दी, कोई एक अच्छा डांस कर दिया, कोई एक अच्छी ड्रामा का एक्ट कर दिया, 1 मिनट 2 मिनट का एक्ट कर दिया, आपने फेसबुक पर डाल दिया। लेडीज लोग, जेंट्स अपने काम के बारे में भी ऐसा करते कि अरे आई गॉट ऑर्डर ऑफ 2 लाख रुपीज का यस्टरडे। तो दूसरा सोचता है, ये लो इसको ऑर्डर मिल गया, मेरे को तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिलता है आजकल, मेरा तो काम धंधा ही बैठा हुआ है। या
लेडीज ऐसा सोचती है कि अरे इसको तो सब लोग देखो इसकी कविताओं में कितनी तालियां बजा रहे हैं और मेरा तो कोई ताली ही नहीं बजाया, जबकि मेरी कविता भी बहुत अच्छी थी, मैंने इतने मेहनत से लिखा, या मेरा एक्ट इतना अच्छा था पर किसी ने लाइक नहीं किया। तो ये अनजाने ही हम बुलिंग कर रहे हैं उनके प्रति, और ये उनके दिमाग में बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो जब आप कभी कभी क्या होता है, किसी के रसूख से, किसी के पैसे की वजह से, किसी के ओहदे की वजह से, किसी के कोई जो बोलते हैं ना कि किसी का हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि हम बिना सोचे समझे उसकी कोई घटिया चीज भी आई, कोई घटिया रचना भी आई, कोई उसका घटिया सा लुक भी आया, बेकार सा लुक आया जिसमें वाकई वो उतनी सुंदर नहीं भी दिख रही है, तो भी हम भेड़ चाल की वजह से कि नहीं नहीं सारे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, हमको भी ताली बजा देना चाहिए, हमको भी लाइक कर देना चाहिए, सब उसको बर्थडे विश कर रहे हैं, मुझे भी बर्थडे विश कर देना चाहिए, और हम अननोइंगली बिना किसी इंटेंशन के ऐसा कर देते हैं। लेकिन जिसके साथ हम इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जिसने वाकई अच्छी चीज करी है, जिसने वाकई मेहनत करी है, जो वाकई तारीफ के हकदार हैं, और जो वाकई जिस चीज के लिए डिजर्व करते हैं, हम उन्हें वो नहीं देते हैं, क्योंकि हम उनको तवज्जो ही नहीं देते, उनका इतना प्रभाव नहीं है समाज में, तो हम उनको सोचते ही नहीं, उनकी तरफ देखते ही नहीं है, पर अननोइंगली हम उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उनको किसी भी तरह से उपेक्षित कर रहे हैं, और ये भी एक प्रकार का साइबर बुलिंग होता है। आप इससे सावधान हो जाइए। आजकल जो इतनी आत्महत्याएं हो रही है, इतने प्रकार के जो विक्षिप्त हो रहे हैं, इतने मानसिक रोगी जो बढ़ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो डिजर्व करते हैं, वो जो मेहनती हैं, जिस चीज के लिए उन्होंने मेहनत की है, लोग उसको पसंद करना इतना जरूरी नहीं समझते, बनिस्बत उसके कि जिनको ये डिजर्व भी नहीं करते जो लोग, हम उनके लिए अननोइंगली ताली बजा देते हैं, उनकी प्रशंसा कर देते हैं। तो वो सोचता है कि देखो उसको तो इतनी तालियां मिली, उसको तो इतने लाइक मिले, उसको तो सबने अप्रिशिएट किया, उसको तो इतना बिजनेस मिल गया, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं मिला। और वो मन ही मन इससे बहुत कुड़ता है, और उसके मन में एक हीन भावना आती जाती है, और धीरे धीरे हीन भावना समय के साथ साथ धीरे से ग्रेजुअली बढ़ती है। एक दिन में ये सब नहीं होता है, ये ग्रेजुअली साल में 2 साल में ऐसा होता है, और इससे उसका दिमाग विक्षिप्त होने लगता है, और उसे अपने आप पर से भरोसा उठ जाता है, और वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है, क्रोधित हो जाता है, उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, या वो समाज में किसी के साथ उठना बैठना नहीं चाहता है। तो आप जब किसी की झूठी प्रशंसा करें, झूठा लाइक दिखाएं, झूठे बर्थडे विशेष करें, तो उससे पहले जरा एक बार सोचिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति डिजर्व कर रहा है। अगर नहीं भी डिजर्व कर रहा तो भी आप उसको वो चीज दे रहे हैं, तो जो डिजर्व कर रहा है, जो वाकई जिसने मेहनत की है, और जो वाकई उस चीज का हकदार है, उसको भी आप प्रशंसा कीजिए, उसको भी दीजिए। अगर हम ये कर पाते हैं, तो हम सही मायनों में समाज को सही दिशा देते हैं, और समाज के लिए हम अच्छे व्यक्ति बन करके, और अच्छे प्रशंसक बनते हैं, सच्चे प्रशंसक बनते हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है कि ये घरेलू स्तर पे भी होता है, पारिवारिक स्तर पे भी होता है। परिवार का कोई एक सदस्य है जिसका बहुत प्रभाव है, जो क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, ओहदा बहुत है, उसके पास चाटुकारिता बहुत है, उसके पास मीठी बोलने की कला बहुत है, लेकिन दूसरे के पास हो सकता है कि वो चीज उतनी मात्रा में नहीं हो, कि वो इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, लेकिन उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, भले ही वो अच्छा काम करता हो। तो इससे उसके मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये चीज हम तब समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो जीवन में कोई गलत कदम उठा लेता है, जैसे कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हमारे करते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी करती है, कई सारे हमारे परिवार के अपने सदस्य क्रोध में आ जाते हैं, उनका स्वभाव क्रोधित बन जाता है,
तो ये सब क्यों होता है? ये हम धीरे 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 पूरा जो सराउंडिंग है उसके अगेंस्ट होता जाता है, और इसका हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो प्लीज जरा सोचे, आप इस बारे में जरा सावधान हो जाएं और उसके प्रति हम ऐसा कोई गलत व्यवहार ना करें, निष्पक्ष रहे जीवन में, और हर किसी को जो जीवन में प्रशंसा या तारीफ का हकदार होता है, डिजर्व करता है, उसे जरूर मुक्त कंठों से प्रशंसा करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे की ना करें, लेकिन जो वाकई डिजर्व करता है उसे आप सराहें। तो जरूर देखिए, आप समाज में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन चालू हो जाएगा, और जो ये हमारे रोगियों की संख्या बढ़ रही है, विशेष तौर पे मानसिक रोगों की, और जो ये आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं बहुत छोटी छोटी सी बात में, 10th में कम नंबर आए, आत्महत्या कर लिया, किसी ने प्रशंसा नहीं की, आत्महत्या कर लिया। अरे ये कोई कारण हुआ करने का? तो ये सब हम ग्रेजुअली उनको एक प्रकार से प्रेशराइज कर रहे हैं, जो हम नहीं जानते हैं, जिसका हमको समझ नहीं पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अननोइंगली। और अपने बच्चे पे भी ध्यान रखिए कि क्या वो अपने दोस्तों को इस ढंग से चिढ़ा रहा है, क्या वो उनको साइबर के या सोशल मीडिया में इस ढंग के कमेंट्स कर रहा है उसके साथ, उसका व्यवहार अपने दोस्तों के प्रति कैसा है, चिढ़ाने वाला है, उनको इरिटेट करने वाला है। ये बात हमें अपने बच्चे पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वो बुली कर रहा है दूसरों को, चाहे वो सादा बुली कर रहा हो, चाहे वो साइबर ढंग से बुली कर रहा हो। लेकिन माँ बाप का भी ये कर्तव्य बनता है कि खुद पे भी नजर रखे, बच्चों पे भी नजर रखे, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहयोग दे। आशा है आप इसे पॉजिटिव लेंगे, इसके प्रति कुछ सोचेंगे, और जो ये रात दिन के हमारे आसपास की जो बुरी बुरी घटनाएं हो रही है उसे रोकने में हम भी मददगार सिद्ध होंगे। धन्यवाद।